नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी से जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है थोड़ा सा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, ठीक है ना, कैग हैं या कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, उनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको पॉलिटी में देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप साथ साथ नोट जरूर करते चलें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो साथ साथ नोट जरूर करते चलें और एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ है, जो इंडियन यूनियन है, उसकी जो कार्यपालिका है उस शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है? कि प्रेसिडेंट पोस्ट से रिलेटेड है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। भारत का फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूनतम आयु, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम आयु क्या है और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। तो 35 साल कम से कम होनी चाहिए। 35 साल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो राष्ट्रपति पद के लिए अपॉइंट हो पाएँ। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, अच्छा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को। और लोकसभा में कितने को करते हैं? 2 सदस्यों को। लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन है, किसको क्या है प्रोवाइड करते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। और महाभियोग का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है ना, तो जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इस बात का जो क्या है कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। और महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट है, उसका प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी? देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 तरीके से पूछ लेता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री क्या है, कैसे उनका चुनाव होता है, तो उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो क्या है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 53। ये आप ना लाइन से एक बार लिख लें। 52 में तो क्या कहा जा रहा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, उनकी कार्य शक्ति और का प्रावधान है वो आर्टिकल 53 में है। ठीक है ना, 52 में तो क्या है, उनकी पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या है, उनकी कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में कहा गया है 54 में। निर्वाचन कैसे होगा, क्या तरीका होगा, यह है 54 में। तो 52 क्या है, राष्ट्रपति होंगे। 53 क्या है, कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। 54 क्या है, इलेक्शन का है राष्ट्रपति के। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? ओथ, उनकी जो शपथ ली जाएगी उनका प्रावधान किस संविधान में, किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में कहा गया है उनकी ओथ के बारे में। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुसार कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो राष्ट्रपति भारत में है वो क्या है, कितनी बार भी बन सकते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है ना। और उन्होंने क्या है, राष्ट्रपति की पद की शपथ भी ली थी। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन जो लगता है, इस बात की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है। संसद क्या है, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में लिखी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना देने के बाद शुरू होती है? 14 दिन। 14 दिन की सूचना, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को, ठीक है। महाभियोग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और इस बात का जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, ठीक है। आर्टिकल 61 में जिक्र है महाभियोग का। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उनका इलेक्शन का ये भी कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया ही गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों की लिखित प्रस्ताव की जरूरत होती है? 1/4 की। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाना लगता है उसके लिए कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? 1/4, 1/4, ठीक है। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के। जो फाइनल साइन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, तभी भी कोई कानून बन सकता है, बिल। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? फर्स्ट सेशन को राष्ट्रपति। फर्स्ट सेशन को कौन क्या है संबोधित करता है? राष्ट्रपति। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है कितने दिनों के अंदर भरना होता है? 6 माह, 6 months, ठीक। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। तो देखो ये भी चीज़ है कि कब महाभियोग लगता है? जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो। कहाँ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट? अमेरिका से। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? 0, 1 बार भी नहीं, ठीक है। भारत के कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी प्रेजेंट न हो तो उनके बाद जो जस्ट सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको ये काम होता है कि वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएं। राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की वीटो पावर होती हैं? 3 तरह की वीटो पावर होती हैं। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है कि अगर राष्ट्रपति मौजूद ना हो तो कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। अगर वो भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। अगर ये भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो उनके बाद जस्ट सबसे बड़े न्यायाधीश हैं वो इस कार्य को संभालते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने दिया था? एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस जो है उसका डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं? 2 सदस्यों को। 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है पद से? महाभियोग द्वारा, जब वो संविधान का उल्लंघन हो तब। जिक्र अनुच्छेद 61 में, और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा? अब उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो 63, आर्टिकल 63 के अनुसार क्या है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और 52 था प्रेसिडेंट का, 52 प्रेसिडेंट का, और 63 किसके है? उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स। मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स उपराष्ट्रपति की। ठीक है ना, और प्रेसिडेंट के लिए भी 35 होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य क्या है? शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हुआ था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पुनर्निर्वाचन भी हुआ था। आगे देखते हैं, पहली बार किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था? वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी, ठीक है ना, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पहले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उसके बाद क्या है? फुल टाइम प्रेसिडेंट भी बने थे। वीवी गिरी पहले तो क्या है? कार्यवाहक बने जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद, उसके जस्ट बाद क्या है? वो राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति पद से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बीडी जत्ती। बीडी जत्ती थे, वो क्या है? पहले मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये कब बने थे? फखरुद्दीन क्या है? अली अहमद थे, उनकी मृत्यु हुई तो उस टाइम पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये पहले क्या थे? मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। राष्ट्रपति का भी होता है, उपराष्ट्रपति का भी, दोनों का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति को कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इस बात का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65। 63 में तो ये लिखा है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और 65 में क्या लिखा है? कि वह एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कितनी बार इस पद का सृजन हो चुका है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवस्था वैसे नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया जा चुका है। ठीक है, पहली बार इस पद का सृजन लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और किसे बनाया गया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना, तो पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, और इनको क्या है जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, और क्या है अब तक 7 बार ऐसा हो चुका है। भारतीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस बात का जिक्र 74 में है। ठीक है, और आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसने को इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ना देश को जो नेतृत्व देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 75 में इस बात का जिक्र है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। मैं एक बार में पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ना प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में इस किसी की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस ये दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या है संविधान में कोई जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर राज्यसभा में है तो 30 साल। ठीक है, अगर लोकसभा में है तो 25 साल, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रेसिडेंट का 5 वर्ष का, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हुई थी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले थे वीपी सिंह 1990, उसके बाद 1996 अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 1 वोट से हारे थे। उसके बाद 1997 में थे देवी गौड़ा। ठीक है, तो वीपी सिंह सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो क्या है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाए गए थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 9 महीने 12 दिन। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल था भारत के प्रधानमंत्री किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे छोटा किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 दिन। ठीक है, सिर्फ 13 दिन के भी रहे, मतलब 5 साल के भी रहे हैं, लेकिन 2-3 बार बने हैं। तो एक बार जो 13 दिन का था उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? यहाँ पे सौंपता है, ठीक है ना, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में इस बात का जिक्र है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 153 में क्या है इस पद के बारे में है? मिनिमम एज क्या है? 35 ईयर्स। मिनिमम एज 35 ईयर्स है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति है? आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल को क्या है क्षमादान प्राप्त करने की शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय, उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के जो क्या यूनिवर्सिटी हैं उनके जो कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। ठीक है, जो सीएम है उनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। ठीक, आगे देखते हैं,
भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, सबसे पहला कानून अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस को हमारे राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, महान्यायवादी पद की अवधि क्या है? टाइम पीरियड क्या है इनके कार्यकाल का? तो क्या है इसमें, संविधान महान्यायवादी की को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्यरत होता है। जितने टाइम राष्ट्रपति चाहेगा उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या है वो कार्य करता है, कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं और अपॉइंट भी यही करते हैं। ठीक है ना, और इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं है महान्यायवादी के कार्यकाल का। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में और क्या क्या है। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है, तो इंडिया भर में जितने भी न्यायालय हैं, हर किसी भी न्यायालय में जाके उनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, उसे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। ठीक है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये इस बात का जिक्र अनुच्छेद 88 में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है या है। ठीक है ना, तो उनको क्या है, वो हर न्यायालय में या संसद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, लेकिन वो क्या है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसे संसद की किसी भी समिति जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने या अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो सांसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जो भी फैसिलिटी, जो भी प्रिविलेजेस किसी भी सांसद को प्राप्त होते हैं, वह सभी के सभी क्या है, महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। बस वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता। वह क्या है, एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इनकी जो कार्यकाल है या जो भी जॉब है, ये पूरी के राष्ट्रपति के हिसाब से चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, इनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था। ठीक है ना, तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में अगर मैं 2020-21 की बात करूं, 21 की बात करूं, तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति साहब किन किन की नियुक्ति करते हैं, ये सब आपको एक जगह नोट कर लें तो काफ़ी रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी। मैंने क्या है, सारे के सारे लगभग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं, कैग जो होता है, इनके जो कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है ना, और जो महान्यायवादी था उनका कोई फिक्स नहीं होता, तो इस बात में कन्फ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं सबका कार्यकाल ज़्यादातर 5-5 साल का होता है। ठीक है ना, जो ये कैग हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये गलत नहीं करना। आगे देखते हैं,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना इस्तीफा किनको सौंपता है? राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी यही देते हैं और उनको इस्तीफा अगर देना हो तो राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? तो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 148। आगे देखते हैं, भारत के पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक है, आगे देखते हैं, और इस टाइम वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्या है? भारत के 14th कैग हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग, प्रधानमंत्री, गवर्नर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को एक बार और देखते हैं तो ये आपके सारे के सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।